बोलो। सबसे पहली बात, मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं, ये पहले बताओ। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। और पहला, दूसरी बात, सब लोग रिप्लाई देना भैया अच्छा से, पता चुपचाप एकदम रहो तो मेरे को पता भी नहीं चलता क्या चल रहा है। अच्छा से रिप्लाई देना सब लोग। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे सबके सब चुपचाप बैठे हो, मैं कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा टाइप का फील होता है मुझे। कौन कौन स्टूडेंट है? प्रियंका, शोभन, तेजस्विनी, शत्रुपा, रुद्रा, ऋतिका, राकेश, ममता, कान्हू, जयश्री, दीप्तिमान, अनन्या, ऐश्वर्या, अदिति। ऐश्वर्या कितने क्लास लिखे हो पहले बताओ मेरे को। कितने क्लास आपने ब्रेक कर दिया है ये बोलो मेरे, कितने क्लास छोड़े हैं आपने? ऐश्वर्या यस सर। कितने क्लास ज्वाइन नहीं किए हो आप बताओ मेरे को पहले। सर एक्चुअली वो जो रिजल्ट का थोड़ा प्रॉब्लम था इसीलिए बोल के क्लास में। किसका किसका प्रॉब्लम है? किसका प्रॉब्लम है बोले? सर एक्चुअली हमारा रिजल्ट निकला था ना, तो एक्चुअली सॉफ्टवेयर के लिए रिजल्ट इधर उधर हो गया था, तो इसीलिए थोड़ा एब्सेंट हो गए। चलो चलो देखते हैं। सबसे पहले बात देखो, इधर देखो, बहुत अच्छा अच्छा चीजें बताना चाह रहा हूँ, है ना? क्या बोलने इसको, क्या बोलते हैं एशिया का? हाँ देखो, एक प्लेस है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहा हूँ, जल्दी फटाफट शुरू करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैग्नेटिज्म का, एशिया माइनर का, एशिया माइनर में एक क्या मिला? एक स्टोन मिला, एक मटेरियल मिला। क्या मिला? एक स्टोन मिला, एक मटेरियल मिला, जिस मटेरियल में क्या था? एक प्रॉपर्टी जनरेट थी, है ना? क्या जनरेट प्रॉपर्टी से मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके, एक से। सबसे पहले दिमाग सब लोग फोकस हो जाए एकदम से, है ना? एशिया माइनर में एक लैंड स्टोन मिला, लैंड स्टोन एक मटेरियल मिलता है, जो क्या था? एक आयरन टाइप का एक मटेरियल था, है ना? मटेरियल था, मटेरियल है, मटेरियल इसमें एक प्रॉपर्टी थी, आयरन मटेरियल को अपने तरफ अट्रैक्ट करने वाली प्रॉपर्टी। इट हैज कैरेक्टरिस्टिक which attract of iron material, है ना? इसमें एक प्रॉपर्टी था जो आयरन मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, जो नॉर्मली तौर पे Fe2O3 स्ट्रक्चर था, है ना? Fe2O3 मतलब फेरस ऑक्साइड ऐसा कुछ करके कोई मटेरियल मिला था। कहां पर मिला था? एशिया माइनर पर। अब इसकी नेचर के बारे में सबसे पहले क्या किया गया? इसकी नेचर के बारे में सबसे पहले वेबर ने एक्सप्लेन किया। किसने? वेबर जो साइंटिस्ट आपको याद होगा, वेबर परमीटर पढ़ते हो ना, पढ़ाए हो इससे पहले जस्ट, ये वेबर ने सबसे पहले किया, और बाद में लेटो, है ना? लेटो बाद में किसने किया? इविंग ने किया। सबसे पहले उसने किया, उसके बाद किसने रिसर्च किया? इविंग ने इसके बारे में बाद में बताई, इस मेटेरियल को, जिसको बाद में इसका नॉमेनक्लेचर। ये एशिया माइनर का एक्सप्रेशन मैग्नेशिया है ना? अब एशिया माइनर के प्लेस मैग्नेशिया में मिला, इसी के नाम पर इस मटेरियल को मैग्नेटिज्म रखा गया। मैग्नेटिज्म, है ना? और इसका मतलब होता है अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल्स, है ना? एक ऐसा मटेरियल था जो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपने तरफ क्या कर सके? अट्रैक्शन कर सके। इसका नाम क्या था? मैग्नेटिज्म था। ये ऐसा मटेरियल था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट देख लो, कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, कॉन्सेप्ट देखो। ये मटेरियल था जो जिसको हम मैग्नेटिज्म बोल रहे हैं बेटा, इस मटेरियल को फ्रीली क्या करते हैं? फ्रीली अपन क्या करते हैं? टाई कर देते हैं, ऐसा किसी वजह से फ्रीली टाई कर दिए। ऐसा कब? किस डायरेक्शन में फ्रीली टाई किए?
अर्थ के नॉर्थ और साउथ में फ्रीली टाई कर दिए। इसने एक्सपेरिमेंट किया था पहले वेबर ने, उसके बाद इविंग ने। इसका एक्सपेरिमेंट देखो, कॉन्सेप्ट था क्या किए, फ्रीली ट्राई कर दिए। तो उन्होंने देखा अर्थ का जो नॉर्थ है, नॉर्थ इसके नॉर्थ के साइड, और अर्थ का साउथ है उसके साउथ साइड, मतलब ये फ्रीली क्या हो जाते हैं, स्टे हो जाता है, रुक जाती है। तब इस कंडीशन में इसकी जो पोल है उसको नॉर्थ और उसको साउथ के बेस पर इसको क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो अर्थ भी एक नॉर्मल मैटर, नेचुरल मैग्नेट मानते हैं अर्थ को भी, है ना। इसी टाइप का सेम टू सेम इसमें भी प्रॉपर्टी जनरेट होती है। अर्थ में मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, इसमें भी मैग्नेटिक मेरिडियंस होता है, उसमें भी डायपोल होती है, इसमें भी डायपोल होता है, उसमें भी 0 पॉइंट, मतलब 0 पॉइंट बोले तो कहां पर, दोनों पोल के मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू 0 होता है। सेम टू सेम इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू 0 हो जाता है, दोनों में 0 हो जाता है डियर, दोनों में होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, दोनों में हो जाता है। तो ये सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हुए किसके बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में। क्या मेरी बात समझ आ गई सबको, क्या मेरी बात समझ आ गई सबको, सबको समझ आ, आगे बढ़ जाए बॉयज, अरे बॉयज हाँ या ना तो बोला करो, लड़के हेलो हेलो, यस सर। हाँ एक्चुअली ये जो होता है ना, और ऑफ आयरन होता है, और ऑफ आयरन, ऑफ ऑफ आयरन होता है ना, ऑफ ऑफ आयरन होता है भाई, इस बात को भूलो मत। इसका फार्मूला क्या होता है, Fe2O3, ये ऑफ ऑफ आयरन होते हैं ना, इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक मेटल। क्या सबको क्लियर है? तो सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ मैग्नेट, देख लेते हैं। क्या इसको मिटा दूं सबको, क्या इसको मिटाऊं, है ना। यस सर। हाँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये वो दुनिया भर का, सबसे हमने मैग्नेटिज्म के बारे में जान लिया। वेबर और इविंग ने एक्सपेरिमेंट किया, चुपचाप लटका दिए, ये सब हाथ से काम के लटका दिए। अब देखो नॉर्थ और साउथ में तो मैग्नेटिज्म 2 टाइप के हुए, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म ये 2 टाइप की हुई। एक था नेचुरल, एक था क्या था, नेचुरल था, नेचुरल था, और एक था बेटा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, एक था आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल जो मैग्नेट था वो नॉर्मल था, it's not applicable for well experimental mental in human being, है ना, ह्यूमन बीइंग अच्छा एप्लीकेबल नहीं था। जबकि आर्टिफिशियल 2 टाइप के थे, कितने टाइप के होगी, 2 टाइप का। एक होगा बार मैग्नेट, एक था बार मैग्नेट, और एक था हॉर्स मैग्नेट, हॉर्स मैग्नेट, मैग्नेट, ये 2 टाइप का मेन था। और भी बहुत सारे मिलते हैं, देखते हैं। बार मैग्नेट थी, ये रॉड शेप था, बनाया गया था, 2 पोल थे, ये नॉर्थ था, ये साउथ था। नॉर्थ बोले तो प्लस होता है, साउथ बोले तो माइनस होता है, भूलो मत, सबसे पहली बात। और हॉर्स मैग्नेट भी सेम हो जाता था ऐसा, ये घोड़े की नाल टाइप का था, इसलिए इसको बोलते थे नॉर्थ, इसको हो जाता था साउथ। और भी बहुत सारे हैं, ये बोट टाइप का होता है ऐसा, ये हड्डी टाइप का दिख रहा है ना, ऐसा मुंडी ऐसा बना हुआ, ये भी ऐसा रहता है, गोल गोल ऐसा टाइप का बना होता है, ये नॉर्थ, ये रहा साउथ। बहुत सारे मैग्नेट्स होते हैं, अपनी अपनी एप्लीकेबल के बेस पर भी होता है। अब इसको और बनाया जा सकता है, ये भी मैग्नेट है ऐसा। देखो मैं बताना चाहूंगा, 1 2 और ये रहा 3, ये भी मैग्नेट है। यहां से ऐसे करके इसको काट दो अलग अलग करके, यहां से, ये भी मैग्नेट है। ये रहा N, ये रहा S, ये रहा N, ये रहा S, ये रहा N, ये रहा S, S, ये रहा N, है ना। ऐसा ये भी मैग्नेट है, और ये भी मैग्नेट है भाई, ये कंपास, ये रहा ऐसा, ठीक है, ये रहा N और ये रहा S, ये 90 डिग्री। तो बहुत सारे टाइप के मैग्नेट हुए सबके, ये सब आर्टिफिशियल मैग्नेट हुए, किससे हुए, आर्टिफिशियल मैग्नेट हुए। सबसे पहले खत्म करते हैं चीजें, मेन चीजें पढ़ाता हूं मैं, धड़ाधड़, है ना। बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी सबसे पहले उठाते हैं हम। मिटा दूं क्या ये सब चीजें, मिटाऊं क्या, एवरीबॉडी क्लियर है? यस सर। यस सर।
सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा, आर्टिफिशियल की नेचुरल? आर्टिफिशियल मैग्नेट इफेक्टिव होता है कि नेचुरल मैग्नेट इफेक्टिव होता है? बोलो पहले। आर्टिफिशियल। हाँ, आर्टिफिशियल को अपने स्ट्रेंथ के बेस पर बनाया जा सकता है, अपने शेप में ढाला जा सकता है। ये तो सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा होता है और ऑफ आयरन का, जो अपने अनुसार कैपेसिटी नहीं बढ़ाया जा सकता। चलो फटाफट देखो बेटा, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बराबर लिखो बार मैग्नेट। मैं बराबर बराबर लिखते जा रहा हूं, लिखते जा रहा हूं, क्वेश्चन बनते जाएगा। सॉरी, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, ठीक है। फर्स्ट, होता की चीज है बार मैग्नेट? सबसे पहले बोलो, होता की चीज है बार मैग्नेट? बोलो। बार मैग्नेट is made by two pole which are pole strength became some effective length. लेंथ है ना? कैसे? इट्स देखो, ये रहा बार मैग्नेट। सबसे पहले देखो, ये एन पोल, ये एस पोल। अब इसको पोल स्ट्रेंथ को किससे शो करते हैं? सबसे पहले देखो, इसको शो करते हैं एम प्लस एन एम माइनस, एम प्लस और एम माइनस। तो दो टाइप की लेंथ होती है बेटा, दो टाइप की क्या होती है? लेंथ होता है। एक होता है इफेक्टिव लेंथ और एक क्या होता है? ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो यहां से यहां तक जो दोनों के दोनों जिस पर इफेक्ट डालते हैं, ये इस पर इफेक्ट डालता है, ये इस पर इफेक्ट डालता है, तब नॉर्मली तौर पे इसको क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ इफेक्टिव। अगर दोनों का एक्चुअल देखा जाए डायपोल के बेस पर, तो क्या हो जाएगा? 2L होता है। ये हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ। उसके बाद आता है ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्या आ जाएगा बेटा? ज्योमेट्रिकल लेंथ। अब ज्योमेट्रिकल लेंथ निकालेंगे तो कैसा आ जाएगा? लेंथ ऑफ इफेक्टिव इक्वल टू 5 बाई एसएचएम वो बेस पर निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास के बेस पर। 5/6 L, 5/6 L मल्टीप्लाइड बाय, जल्दी जल्दी, मल्टीप्लाइड बाय L जियोमेट्रिकल। यहां पर लिख लेना जियोमेट्रिकल। इसका एल इफेक्टिव और ये ज्योमेट्रिकल लेंथ दोनों अलग अलग होते हैं, इस बात को भूलोगे नहीं। चलो फटाफट जल्दी लिखो। उसी प्रकार से हॉर्स मैग्नेट की भी बात करते हैं, उसी प्रकार से हॉर्स मैग्नेट की बात करेंगे। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या कर? हॉर्स मैग्नेट। ये रहा भाई, ये रहा हॉर्स मैग्नेट। ये ये एम प्लस और ये एम माइनस। सबसे पहले लेंथ इफेक्टिव। लेंथ इफेक्टिव करोगे बेटा, यहां से इस वाले पॉइंट से इसकी वैल्यू कितनी है? R है, रेडियस। तो कितना हो जाएगा? 2R। लेंथ इफेक्टिव 2R। ज्योमेट्रिकल लिखोगे, ज्योमेट्रिकल का वैल्यू L। ज्योमेट्रिकल करोगे तो क्या हो जाएगा? पाई, और ये हो जाएगा R। इसका चलो, ये सब न्यूमेरिकल में काम आएगा। फटाफट लिख लो धड़ाधड़। ये हो जाएगा आपका क्या? ज्योमेट्रिकल लेंथ, ये वो सबसे पहले इफेक्टिव लेंथ, ये सब निकाल दिया मैंने। डायरेक्ट करो तो ठीक है। मोनोपोल कॉन्सेप्ट बराबर निकालते हैं, जल्दी करो। डायग्राम बस बनाओ, धड़ निकालते जाओ भाई। डायग्राम बस बनाते जाओ, डायग्राम बस बनाते जाओ। हो जाता है तो डन सर बोलो, थोड़ा चुपचाप मत रहो। हो गया? यस सर। हाँ चलो ठीक है। अब देखते हैं मोनोपोल कॉन्सेप्ट। मोनोपोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबसे पहले देखो, एक मैग्नेट है ऐसा, इसको मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द मैग्नेट में पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे क्या? मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ
ऑफ मैग्नेट, इसमें पढ़ते हैं मैग्नेट, है ना, इसमें पढ़ेंगे। सपोज ये रहा N और ये रहा S। अब इसको क्या करेंगे, इसको जब तोड़ते हैं, क्योंकि ये मैग्नेट, कोई भी मटेरियल कैसे मैग्नेट बनता है, जब वो ऑलरेडी क्या हो जाए, एक पोल के तरफ अरेंज हो जाए, जैसे इसमें बहुत सारे, इसको जब तोड़ते हैं ऐसा करके तोड़ देते हैं। ये रहा ऐसा से, ये ऐसा, ये रहा ऐसा, और ये ऐसा, ये ऐसा, और ये ऐसा। तब इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये N और ये S, ये N और ये S, ये N और ये S और ये और ये S, मतलब ये पूरा पूरा मोनोपोल कॉन्सेप्ट हो जाता है। और ये चीज और हो सकता है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, पूरा कुछ भी करो, ये मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द मैग्नेट है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, देयर इज अ नॉट प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। N S N S S N N S N, ठीक है, N S N S N S, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, N S N S N S N S N S N S, है ना। तो इट्स अरेंज regularly with the magnetic pole as an as, इसको बोलते हैं मोनोपोल कॉन्सेप्ट, इसको तोड़ नहीं सकते, इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक अरेंज या मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये रहा भाई, देखो बेटा, ये रहा N और ये रहा S, NS 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 NS, ये हो गया मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल्स, इसी को बोला जाता है मोनोपोल कॉन्सेप्ट। फटाफट लिख लो। अब इसके बाद आते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ माने पावर, किस पर, मैग्नेट के पोल पर। सबसे पहले देखते हैं, चलो फटाफट हो गया क्या, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मोनोपोल कॉन्सेप्ट, डन, यस और नो, हाँ या ना? Done. Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, फटाफट बोला करना बेटा। ये सब पूरा पूरा न्यूमेरिकल में आएंगे, काम बता रहा हूँ, जब मैं कॉन्सेप्ट कराते जाऊंगा ना तो मजा आते जाएगा। याद रखो एक चीज ध्यान रखना है, ये रहा N और ये रहा S, तो ये रहा पॉजिटिव और ये रहा नेगेटिव, हमेशा याद रखना। इसी को बोलते हैं M प्लस और इसी को बोलते हैं M माइनस। तो ये चीजें नहीं भूलना, मैं पूछूंगा तो घर से बताना सर ये होता है वो होता है, ठीक है। और हमेशा याद रखना जो M प्लस होता है वो डोनर होता है और माइनस होता है वो एक्सेप्टर होता है ना। तो चलते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ लिख लो, पोल स्ट्रेंथ इस रिटन बाय प्लस माइनस M, हैविंग ये रहा M प्लस और ये रहा M माइनस। लिख लो सबसे पहले, दैट इज N एंड दैट इज S, पोल स्ट्रेंथ। लिखो फटाफट, जल्दी लिखते जाना। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल इज अट्रैक्ट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स टुवर्ड itself. A force act toward attract magnetic material, pick material toward itself, toward itself is known as pole strength. Magnetic pole strength is denoted by plus minus M. It's scalar quantity. First, याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है। इट्स स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और लिख लो
एम्पियर मीटर हो सकता है, न्यूटन पर टेस्ला हो सकता है पोल स्ट्रेंथ में। सेकेंड हो सकता है, यूनिट देखो इसका, यूनिट हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, एम्पियर मीटर हो सकता है और न्यूटन पर टेस्ला हो सकता है। लिख लेना 2 3। और बेसिकली इट्स डिनोटेड बाय N and S, ये भी हो सकता है ना। हो गया भाई। और 2 4 इट्स डिपेंड ऑन एरिया ऑफ मैग्नेटिज्म, या फिर मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, लाइक इधर आ जाओ, एग्जांपल आओ, चलो देखो। देखो अब पोल स्ट्रेंथ देखो, यहां की एरिया ए है, इसकी भी एरिया ए है, इसकी भी एरिया मोर है और इसकी एरिया लेस है। तो किसका पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है बोलो, किसका पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसका पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है यहां पर। तो यहां का पोल स्ट्रेंथ भी मोर हो जाएगा, ज्यादा होगा, और यहां का पोल स्ट्रेंथ भी लेस हो जाएगा। छाप लो। हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रही कि नहीं आ रही बेटा? आ रहा है सर। हाँ वही बोल रहा हूँ, आवाज आनी चाहिए, समझ में भी आनी चाहिए, टामनम आना चाहिए पूरा, टामनम। ठीक है बेटा, एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है। अच्छा दिख रहा है ना, क्लियर कट? रुद्रा कोई परेशानी तो नहीं? नहीं सर। हाँ, पल्लवी, ऐश्वर्या, अदिति, क्या बोलते हैं, जयश्री, ममता, है ना, हरी, सुफियान, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है किस चीजें? यस सर। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, फटाफट जल्दी मिटा दो क्या, मिटाओ। हाँ ठीक है, ये सब चीजें लिखो, यही सब चीजें कहा, ये देखो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट दिया था, दो ये क्वेश्चन में आया है अभी तुम्हारे स्टेट लेवल में। तो कुछ चीजों को तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तुम लोग छापते जाओ धड़ाधड़, है ना। तो ज्यादा देखो, मैग्नेटिज्म से ज्यादा नहीं पढ़ना है उतना, खास करके थोड़ी पढ़ो, सबसे ज्यादा पढ़ोगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। जो बोलते जा रहा हो ध्यान देना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है अभी, इसमें तो कम पढ़ना है, सबसे ज्यादा पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। चलो अब देखो, और क्या बोलना चाह रहा हूँ, हाँ मैग्नेटिक डायपोल, व्हाट इज द मैग्नेटिक डायपोल? अ प्रोडक्ट ऑफ, फटाफट लिखते जाओ, अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक पोल। एनीवन क्या? बोलो जल्दी बोलो, फटाफट जल्दी बोलो भाई। और क्या क्या आ रहा है अभी बोलो। हाँ बोलो तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, इफेक्टिव लेंथ बोल दो ना बेटा, डायरेक्टली बोला करो ना एकदम से, है ना। प्रोडक्ट ऑफ एनीवन पोल स्ट्रेंथ शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड इफेक्टिव लेंथ between pole is denoted by capital M, is denoted by, दोनों में डिफरेंस है, स्मॉल m और कैपिटल M दोनों में डिफरेंस आना चाहिए समझ में, है ना। तो सीधा लिख दोगे, पोल स्ट्रेंथ बोले तो कैपिटल M, ये पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक डायपोल है, कैपिटल ये वेक्टर होता है, भूलोगे नहीं कभी, सबसे पहली बात। और उसके बाद क्या करो, एनीवन पोल मतलब M, है ना, कौन सा वाला कोई भी ले सकते हो, प्लस माइनस दोनों ले सकते हो, डेल नॉट दोनों, मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव लेंथ बोलते हो L इफेक्टिव, है ना, या इसको बोल सकते हो M मल्टीप्लाइड बाय 2L।
कैपिटल एम, व्हेनेवर टू पोल है, ये रहा कैपिटल, ये रहा एम प्लस ये रहा एम माइनस, दोनों के बीच का लेंथ क्या हो, एल ई इफेक्टिव इक्वल टू 2L हो, तब है ना। चलो फटाफट जल्दी लिखते जाओ, धड़ाधड़ अभी कराते जा रहा हूँ। फर्स्ट, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड, यूनिट बोलो, यूनिट बोलो फटाफट जल्दी, क्या आएगा भाई, यूनिट बोलो, यूनिट बोलो, यूनिट क्या आएगा, एम्पियर मीटर इसका, टेस्ला मीटर, एम्पियर मीटर का स्क्वायर, या न्यूटन मीटर टेस्ला, न्यूटन मीटर टेस्ला आर, ये दोनों यूनिट होगा। लिखो फटाफट जल्दी करो फटाक से। और क्या बचा भाई, न्यूटन मीटर टेस्ला, डायमेंशन ए एल स्क्वायर, है ना। थर्ड मेन पॉइंट ध्यान देना, मैग्नेटिक, क्या ये क्या है, मैग्नेटिक डायपोल इज different situation, it became different, ये लिख लो, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मैग्नेटिक डायपोल होंगे भाई, इस बात को याद रखो, भूलोगे नहीं, ये सबसे हाईलाइट पॉइंट है, ये सबसे हाईलाइट पॉइंट है। एक सा डायपोल नहीं होता, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होगा, इसीलिए तो इक्वेटोरियल क्या निकालते हैं, याद है ना। ठीक है बेटा, हो गया सबका, एवरीबॉडी इट कैन बी कंप्लीट। ओके चलो फटाफट जल्दी, चलो आप ये दोनों पोजीशन, तीन पोजीशन बता रहा हूँ, तीनों पोजीशन का रिजल्टेंट निकालना फटाफट, मैग्नेटिक डायपोल का न्यूमेरिकल उसी से बनेगा। तीन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तीन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट, ये देखो फर्स्ट, व्हेन द टू बार मैग्नेट is arranged with angle of थीटा, कैसे अरेंज होगा देखो, सबसे पहले थीटा इक्वल, सबसे पहले देखो यहां पर ये रहा एक एंगल NS, चलो इसमें निकाल लो सबसे पहले, ये फर्स्ट थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री, ठीक है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। चलो तीन पोजीशन करना है ऐसा अरेंजमेंट, रिजल्टेंट निकाल के दिखाओ, सबको पता है कैपिटल, सब में मैग्नेटिक एक फार्मूला होता है, रिजल्टेंट क्या, डायपोल, यही निकालना है, कैपिटल M वेक्टर इक्वल टू M1 वेक्टर प्लस ऑफ M2 वेक्टर प्लस ऑफ 2 M1 M2 cos, अगर ये 90 है तो यहाँ रख देना 90 डिग्री, ऐसा। इसी फार्मूला के बेस पर यहाँ पर थीटा रख दो, इसी फार्मूला के बेस पर तीनों का पोजीशन जमा लो, ये रहा 60, ऐसा कितना डिग्री 60 डिग्री, कितना पॉजिटिव एंगल 180 डिग्री, ये रहा 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन, ये रहा N, ये रहा S, ये रहा S, ये रहा N। चलो फटाक से जल्दी, मतलब कितना एंगल बन गया, ये 180 डिग्री, कितना 80 डिग्री 180 डिग्री। चलो तीन पोजीशन हो गया, तीनों का रख लो, डायपोल फटाफट जल्दी निकालो। इसका निकालोगे तो कैसे करोगे, इसका करोगे तो, इसका करोगे तो कैसे निकालोगे भाई, ये रहा इधर की ओर, ये रहा इधर की ओर, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, ये रहा रिजल्टेंट, ये डायपोल इधर, ये रहा M1, ये इधर, ये रहा M2, ये कहाँ रहा M, रिजल्टेंट, इसी पर यही होगा फार्मूला। फटाफट चलना चाहिए भाई, सिमिलर रहा तो एक, ये रहा, ये इधर की ओर रहा M1, ये रहा M2, और इसके लिए क्या करोगे, ये रहा M1, ये रहा M2, और इधर N, रिजल्टेंट। फटाफट स्पीड में आनी चाहिए, लिख लो बेटा। एक और कर सकता हूं, 0 डिग्री करोगे तो NM, सॉरी
एन एस हो जाएगा, इधर कैपिटल एम और इधर भी कैपिटल एम, M1 और M2। रिजल्टेंट कैपिटल एम इक्वल टू कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो, मतलब ये हो जाएगा M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। ये रहा भाई। चलो ठीक, फटाफट कंडीशन लिख लो। चारों पांचों कंडीशन आते हैं, खास करके कभी कभार तो छापना भाई, मैं तो नहीं जानता, मेरे को तो ज्यादा नॉलेज वॉलेज नहीं है बेटा, तुम लोगों को सीखता हूं मैं। सबको समझ आ रहा है? अदिति, अदिति, ऐश्वर्या, यस सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ यस सर। चलो ठीक है, एक दो क्वेश्चन बताओ शॉर्टकट में, एक दो क्वेश्चन बताओ शॉर्टकट में। चलो एक क्वेश्चन एकदम शॉर्ट मैटर उठाते हैं, पहले लिख लोगे तो बता देना मेरे को, सर हो गया करके, हो गया करके बता देना, उसके बाद एक दो क्वेश्चन करा दूंगा फटाक से, जल्दी धड़ाधड़ तुड़ 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 करा देंगे। कहा हो लड़की, हो गया ना? ऑफ 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 हो गया? अरे यार इतना वेट नहीं करूंगा, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ये सब में फालतू फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है अपने पास, फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है अपने पास। चलो फर्स्ट पोजीशन देखो, मैग्नेट का पोजीशन देखो, ये रहा एन, ये रहा एस, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को मैं मान लू एल। चलो एन का वैल्यू बोलो मैग्नेटिक डायपोल का, फटाक से जल्दी बोलना। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये ऐसा और ये रहा ऐसा, बोले तो ये रहा L/2 और ये रहा L/2। चलो मैग्नेटिक डायपोल का वैल्यू बोलो यहाँ पर, बोलना फटाफट जल्दी बोलना भाई, ये सब चीजें आम नहीं होता है, धर 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 निकलनी चाहिए। और क्या बचा है, हाँ ये L/2 में डिवाइड किया। अब एक काम करते हैं, इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये एक पार्ट हुआ और यहाँ पर एक पार्ट हो जाता है और ये एक पार्ट हो गया। L/3 L/3 चलो यहाँ पर डायपोल निकाल लेना, मैग्नेटिक डायपोल, यहाँ से यहाँ तक जिसमें मैग्नेटिक डायपोल निकालना, इसमें यहाँ से डायपोल निकालना रिजल्टेंट, इसमें क्या हो जाएगा निकाल के दिखा, फटाफट निकालो, फटाफट 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 निकालो। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। एक चीज और कर देता हूँ, चलो एक चीज और बनाता हूँ, एक आर्स मैग्नेट है, यहाँ से वैल्यू आर है, ये एन है, ये एस है, इसमें कैपिटल एम का वैल्यू क्या होगा ये बताओ मुझे। एल इफेक्टिव निकालोगे, एल इफेक्टिव का वैल्यू क्या हो जाएगा देख लेना, उसका रख देना यहाँ से। चलो आंसर बोलो फर्स्ट का, फर्स्ट का आंसर बोलो, ML आंसर बोलो। हाँ सर, ML ML, वेरी गुड। और इधर का बोलो 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 बोलो, अरे बोलो 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 बोलो, कितना डिग्री, 90 डिग्री, क्या होता है 90 का वैल्यू, cos 90 बोले तो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइडेड आएगा, m डिवाइडेड बाय 2, सही है, सही है, आया ना, गलत है, अब उसी को यूज कर लो। टू 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 कितना हो जाएगा, आंसर बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। ये यही डायपोल है, ये डायपोल ही है, ये डायपोल ही है, ये डैश है, मतलब ये डायपोल, ये भी डायपोल है, कैपिटल M डिवाइडेड बाय √2। इधर का बोल लो, मैं तो पगलिया गया यार सही में। निकालो निकालो जल्दी निकालो, आवाज आ रही कि नहीं मेरी पहले बताओ।
बेटा हो गया? आवाज आ रहा है कि नहीं पहले बोलो? हो गया? हद है यार। m/3 होगा कि 3m होगा? देखो m/3 होगा कि 3m होगा? देख लो। और इसका क्या आएगा भाई? इसका क्या आ जाएगा? पाई r m मल्टीप्लाइड ये कितना है? ये पाई है। r कितना r है? 2r है क्या? इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा? इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा भाई? देख लो 2m/पाई कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक ये वाला तो हो जाएगा r/2। यहां से निकालोगे तो ये हो गया आपका 2M डिवाइडेड बाय r। चलो छाप लो फटाफट, जल्दी छापो। डिवाइडेड बाय पाई, अरे यार नहीं, पाई। ओके हो गया। ये तीनों छापो, मोस्ट भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पूरा तीनों। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक एक पॉइंट उठा लो। कटिंग बार मैग्नेट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? कटिंग बार मैग्नेट निकाल दो। चार बजे क्लास है। हाँ पूरी क्लास कल 1.25 किलोमीटर। हेलो हो गया बेटा? एवरीबॉडी डन? हेलो सर हो गया सर। हाँ देखो, कटिंग बार मैग्नेट वाला क्वेश्चन आया है, खास करके देखो इधर से। ये एक मैग्नेट है, सोचो ऐसा एक मैग्नेट है, ऐसा देखो, ध्यान से देखो सब लोग देखो। यहाँ से कटिंग करके मैं बताऊंगा इसको बहुत अच्छी तरीके से। ये ऐसा बार मैग्नेट है, तो ऐसा बहुत सारे पीसेस में कट है, ऐसा बहुत सारे पीसेस में कट ऐसे करके। तो सबसे पहले इस वाले का सेपरेटेशन निकाला मैंने, इसका। तो सबसे पहले क्या करूंगा, यहां से यहां तक का एक ले लूंगा ये लेंथ है मानो, और इस वाले साइड का क्या ले लूंगा बी, ये एरिया हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जब निकालते हैं तो क्या करेंगे, दोनों के लिए रूट रखेंगे कि नहीं? 1/√a 1/√b 1/√a और 1/√b। तो एक मिनट, चलो तो ये वाला साइड जो होगा यहां से यहां तक, इसको लेंथ बोलते हैं, सबको पता है बेटा। इसको यहां से यहां तक क्या निकालेंगे? ब्रेथ निकालेंगे। यहां पर लिखोगे कटिंग बार मैग्नेट, ठीक है, कटिंग बार मैग्नेट। ये देखो बेटा, ये हो जाएगा पुत्र जी, ये हो जाएगा एल, और ये हो जाएगा आपका ब्रेथ, ठीक है। अब कटिंग बार मैग्नेट का वैल्यू जब निकालोगे तो इस छोटी से के लिए क्या निकालोगे? एल डैश बोले तो छोटा सा लेंथ और छोटा सा ब्रेथ। तो इस छोटा सा लेंथ माने ये रहा इसके लिए, फिर इसके लिए एल डैश इक्वल टू इसके लिए ए बाय कितने पार्ट है ऐसा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे हो जाएंगे। तो रूट ऑफ एन, सबसे पहली बात ये फर्स्ट निकल गया। इसके लिए ब्रेथ के लिए निकालोगे तो 1 2 3 4 5 बहुत सारे हैं। तो क्या करोगे? ब्रेथ माने बी डैश इक्वल टू क्या निकालोगे? बी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन। तो ये किसके लिए हुआ? ये हो गया ब्रेथ के लिए, और ये किसके लिए हुआ? ये हो गया लेंथ के लिए। दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। 1 पीस होगा तो 1, 2 पीस होगा तो 2, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4। देख लो यहां पर
क्या सही है मेरी बात? है ना? अगर मैं इसी का मैग्नेटिक डायपोल निकालो, नाउ वी स्टडी मैग्नेटिक डायपोल। अब मैग्नेटिक डायपोल को क्या करोगे? एम बेस निकालो छोटा सा, एम निकालो बेस, तो इसको भी एम डैश वेक्टर। ओके, पोल स्ट्रेंथ, इसमें मैंने तो पोल स्ट्रेंथ तो होगा। ओके, तो बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पर एम प्लस माइनस दोनों रूट ऑफ एम मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव लेंथ, बोले तो लेंथ का वैल्यू एल रूट ऑफ एन। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जिसको समझ नहीं आ रहा है बोलो मेरे को, है ना? तो एम और एल इक्वल क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल बोले तो कैपिटल एम, रूट एन इक्वल टू हो जाएगा आपका एन। नंबर ऑफ एन बोले तो nth नंबर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, nth नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर क्या बोलते हैं, क्या कटिंग बार मैग्नेट, nth नंबर ऑफ कटिंग बार मैग्नेट और nth नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर डायपोल। ये हो जाता है बेटा, ये फार्मूला लिख लो फटाक से, इसी के बेस पर आगे न्यूमेरिकल्स और बनाएंगे। क्या सबको समझ में आ गई? क्या सबको समझ में आया है ना? क्या सबको समझ में आया? या सर नो? अगर मास Yes, sir. होता तो क्या करेंगे? इफ मास होगा तो क्या करेंगे? वेट के लिए क्या कर सकते हैं बेटा? वेट के लिए क्या करेंगे पुत्र? वेट के लिए क्या करेंगे? W इक्वल टू W डिवाइडेड बाय रूट एन। वेट निकालेंगे तो ऐसे कर सकते हैं बेटा, इसको ले सकते हैं ऐसा। कुछ और निकालेंगे तो ऐसा पर यूनिट ऑफ लेंथ या पर यूनिट ऑफ पार्टिकल्स। तो पर यूनिट में अगर लेंगे तो पर यूनिट के बेस पर क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। हाँ, ठीक है। ये हो गया मैग्नेट का मेन प्रॉपर्टी। अब तुम लोग ध्यान दो, मेरे तरफ फोकस हो जाओ। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा एक्सियल, एनेक्सियल और बहुत सारे चीजें। मैं एक लेक्चर और प्लीज बेटा आप लोग ना मैग्नेटिज्म को पढ़ के आना एक बार, बता रहा हूं, इसमें ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे ज्यादा करना चाहिए था। इसके बाद वाला जो चैप्टर है EMI इज मस्ट बी इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और EMI, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस बात को याद रखो। तो मैग्नेटिज्म को ज्यादा नहीं, मेन चीजों को, जो इलेक्ट्रोस्टेट को जो पढ़े हो सेम टू सेम इसमें भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टेट में हम लोग क्या निकालते थे? इलेक्ट्रिकल एक्सिस, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल क्या निकालते थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P डिवाइडेड बाय कौन सा P? 2P डिवाइडेड बाय RQ हो जाता था। सेम टू सेम मैग्नेटिज्म में भी करेंगे। B इक्वल्स टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4 पाई और यहाँ हो जाएगा 2M डिवाइडेड बाय D हो तो DQ। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा बेटा। इसमें डायपोल को P बोलते हैं, इसमें डायपोल को M बोलते हैं। इसमें कॉन्सेप्चुअल होता है परमिटिविटी और इसमें होता है परमिटिबिलिटी। तो दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो उसमें होता है वो इसमें ही होगा, कोई अलग बात नहीं है। मैं ये सब चीजें डील नहीं कराऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं एक्सिस और एनएक्सियल में पढ़ा चुका हूँ, इसमें भी सेम है, कोई अलग नहीं। मैं ये सब चीजें नहीं कराऊंगा, आप लोग पढ़ के आना। मेन चीजें पढ़ के मैं क्या करूंगा, दर आगे बढ़ेंगे। EMI करना बहुत जरूरी है बेटा, इस बात को याद रखो। क्या पढ़ के आ जाओगे घर से? क्या एक बार घर से पढ़ के आ जाओगे? नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है, पढ़ के आना एक बार बेटा अच्छे से। आज कोई प्रॉब्लम हुआ किसी स्टूडेंट को? किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हुआ? No, sir. नहीं हुआ ना? हाँ, जो भी दिक्कत है बोल सकते हो, पढ़ के आओगे बेटा आप लोग सब। ओके बेटा, बाय।